Hello students, myself Amish Sharma. I am zoology faculty from Ajmal 440 and now I am started with a new class, that is Mammalia. Okay, so in last class we have discussed class apes. Now next is the Mammalia. Okay, so in case of Mammalia there is one thing is very important. Presence of मैमरी ग्लैंड. ओके, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास क्या हो, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मैमल्स. ओके, तो जो टेट्रापोड्स थे उनके सबसे हायर जो इंडिविजुअल्स थे वो कौन थे, मैमल्स थे, और इसको हमने क्या रखा, क्लास मैमेलिया में रखा. ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं इनका जो सिग्निफिकेंट फीचर वो क्या है, मैमरी ग्लैंड. मैमरी ग्लैंड के अलावा अगर बेटा आप लोग देखो यहां पर और कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं, वो कौन से हैं, प्रेजेंस ऑफ हेयर. ठीक है, हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे, एंड आल्सो ऑयल ग्लैंड, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीबेसियस ग्लैंड. ओके, तो यानी कि मैमल्स ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे हायर कॉर्डेट्स हैं जिनके पास मैमरी ग्लैंड देखने को मिलेगा और हेयर्स देखने को मिलेंगी बॉडी पे, और वहां पर क्या होगा, ऑयल ग्लैंड्स होंगी या सीबेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगी. तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग क्लास किस में रखेंगे, मैमेलिया में रखेंगे. क्लियर है बेटा इतनी बात. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. इसके बाद में कुछ और इनके स्पेसिफिक फीचर हैं. एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद होगी, मैंने पिछले भी क्लास में डिस्कस किया था. यहां पे क्या होगा, जब आप वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है बेटा क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम. यहां पर आप देखो, ये मान लिया हमने कोई हेड रीजन है. ओके, यहां पे ये आपका ब्रेन है. ये देखिए आप यहां पर, ये क्या है, ब्रेन है, और ब्रेन से हमने क्या बोला था, यहां पर कॉर्ड निकलती है एक, उस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड. ओके, और यहीं पे हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्री, है ना. तो यहां पे आप लोग देखोगे, यहां पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्री. तो ऐसे आप लोग बना लोगे यहां पे. ठीक है, तो यहां से लेके अगर आप लोग देखो, यहां से लेके यहां तक जो नोटोकॉर्ड था वो मॉडिफाई हो जाता है किसमें, इट इज मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम. तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये क्या है आपका नोटोकॉर्ड, है ना. और नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होके क्या बना लेगा, इट फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम. यानी कि ये क्या है, अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर की जो हम लोग बना रहे हैं वर्टिब्री वाली, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, और बनेगा किससे, इट फॉर्म फ्रॉम द नोटोकॉर्ड. ओके, तो यहां पर आप लोग देखिए, ये एक, अगर आप देखो ये नेक रीजन है, क्या है, नेक रीजन है. ठीक है, उसके आगे आप लोग बढ़ोगे नेक रीजन के बाद में तो थोरेसिक रीजन आएगा. तो यहां पर हम लोग देखेंगे थोरेसिक रीजन हो गया. उसके बाद आप और आगे बढ़ोगे तो थोरेसिक के बाद में हम लोग देखेंगे लंबर आएगा, है ना. उसके बाद आप लोग देखोगे सैक्रल आएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी. तो ये सारे पॉइंट्स आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत जो है, और जो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में. लेकिन अभी आपको मोटा मोटा क्या समझना है, ये जो नेक वाला रीजन है, ठीक है, 7 तक, 1 to 7, ये वाला जो नेक वाला जो वर्टिब्री है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल।
क्या बोलेंगे? सर्वाइकल। ठीक है, तो यहां पर वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग देखेंगे क्या बेटा कि जो नेक रीजन है वहां पर क्या है? सर्वाइकल है। इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वाइकल वर्टिब्री। इस वाले रीजन में जो वर्टिब्री होंगी उनको क्या बोलेंगे? सर्वाइकल वर्टिब्री। और ये वर्टिब्री जो होंगी हमेशा मैमल में 7 रहती हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो एक्सेप्शंस यहां पर हम लोग देख लेंगे। एक्सेप्शंस कौन से हैं मैं यहां लिखे दे रहा हूं, आप लोग याद रखना इसको, कहीं कहीं क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो पहला अगर हम लोग देखें तो यहां पर 2 होफ्ड स्लॉथ। तो इनके केस में अगर हम लोग देखें, इनमें जो सर्वाइकल वर्टिब्री होंगी, सीवी हम लोग बोल देंगे इसको, सर्वाइकल वर्टिब्री होंगी वो बेटा कितनी होंगी? टोटल उनका अगर हम देखें 6 होगा नंबर। 2 टोड हुफ्ड स्लॉथ जो होंगे ये मैमल ही हैं, बहुत स्लगिश रहते हैं, इनमें वर्टिब्री का नंबर कितना होगा? सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर 6 होगा। ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, मैंने लिखा है यहां पर क्या? एक्सेप्शंस। अदरवाइज सब में कितने होंगे? 7 ही होंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देखोगे 3 टोड हूफ स्लॉथ। इनमें अगर बेटा देखो सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर तो कितना हो जाएगा? 9। समझ में आई बात? क्लियर है? आगे आप लोग देखो, एक और एग्जाम्पल मैं लिखे दे रहा हूं, उसको हम बोलते हैं टमंडुआ। ठीक है, टमंडुआ में आप लोग देखोगे सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना होगा? 8। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं जो एक्सेप्शंस हैं, उनमें 7 की बजाय क्या होगा? नंबर वैरी करेगा। ठीक है, दूसरी बात बेटा यहां पर आप लोग एक चीज और याद रखना, सर्वाइकल वर्टिब्री का मतलब क्या है? हम इस नेक वाले रीजन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? कहां की बात कर रहे हैं? नेक रीजन वाली वर्टिब्री की बात कर रहे हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो ये वाला हमारा रीजन है ना, जो ये नेक वाला रीजन, यहां पर जो वर्टिब्री हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वाइकल बोलेंगे। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जिराफ क्या है? मैमल है। जिराफ का नेक तो बहुत लंबा होता है ना? उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होंगी? ओके, उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होंगी? ये क्वेश्चन है आपको, तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। ओके, अब आप लोग देखो यहां पर आगे जो और क्या क्या फीचर्स थे इनके, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहां पर हम लोग बात करते चले आ रहे हैं मोनोकंडाइलिक, डाइकंडाइलिक। तो यहां पर ये जो इंडिविजुअल्स होंगे वो कैसे होंगे? डाइकंडाइलिक, यानी कि इनके पास क्या होगा? 2 ऑसिपिटल कंडाइल प्रेजेंट होंगे। ऑसिपिटल कंडाइल मैं पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुका हूं आपको, जैसे ही हम लोगों ने टेट्रापोडा स्टार्ट किया था तो वहां पर हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस की थी। अब बेटा आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, क्रैनियल नर्व्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स यहां पर भी कितना होगा? 12 पेयर। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग क्रैनियल नर्व्स कितनी हो जाएंगी? 12 पेयर। और क्रैनियल नर्व्स निकलेंगी कहां से? दे राइजेस फ्रॉम द ब्रेन। और स्पाइनल नर्व्स कहां से निकलेंगी? स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी कहां से? जो आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हार्ट की बात करते हैं तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। यहां पर पता ही है आपको, 4 चैम्बर्ड हार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज टाइप का होगा, है ना, यानी कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी यहां पर, और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को हमको मिलेगा। लेकिन यहां पे एक बात आप लोग याद रखना, अगर हम बात करें मैमल्स के केस में तो आरबीसीज, ह्यूमन में ही जैसे देख लो आप लोग, तो वहां पर आरबीसीज कैसी होती हैं? इन्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि वहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ और मेन फीचर्स हैं इनके, जैसे इनका बॉडी जो होता है उसमें कैरेटिन बहुत पाया जाता है ऊपरी सरफेस पे। ठीक है, तो कैरेटिन से ये ढका रहता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं एक्वाटिक भी होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं?
टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, यानी कि लैंड रीजन पर भी रहते हैं और एक्वाटिक रीजन पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके केस में। आगे बेटा आप लोग देखो, यहां पर आपको याद होगा रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम यहां पर अब्सेंट होगा, यहां पर कोई रीनल पोर्टल सिस्टम टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे कि रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो अब्सेंट है। उसके बाद बात करते हैं इनके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो यहां पर क्या होगा, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेशन होगा, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर है। दूसरा, ये जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें जब हम बात करेंगे ईयर की, तो यहां पर जो ईयर होगा वेल डेवलप्ड होगा, है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, तीन पार्ट में जो है आपका ईयर प्रेजेंट होगा उनके पास, क्लियर है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ओके। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये कैसा रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी कि इनमें कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे हैं, ओविपेरस हैं। ओविपेरस का मतलब कैसे इंडिविजुअल हैं, एग लेइंग इंडिविजुअल हैं। कैसे हैं, एग लेइंग इंडिविजुअल्स हैं। और कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे हैं, मोस्टली जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर ओविपेरस। तो कुछ ओविपेरस हो गए और कुछ कैसे हैं, ज्यादातर कैसे हैं, विविपेरस। और विविपेरस हमको पता है वो क्या करते हैं, वो यंग वन को बर्थ करते हैं। किसको बर्थ करते हैं, यंग वन को बर्थ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके, वो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आप लोग देखोगे जो मैमल्स हैं वो कैसे हैं, वार्म ब्लडेड। कैसे हैं, वार्म ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है, या इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होम्योथर्मिक, है ना। अब वार्म ब्लडेड दो ही इंडिविजुअल्स तो थे, कौन कौन से थे, एक तो बर्ड्स थी और दूसरे कैसे थे, मैमल्स थे। तो याद आ रहा है आपको, यानी कि ये एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब दूसरा अगर आप लोग देखो इनके बाद में, तो ये इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं, है ना। तो जैसे मैमल्स में ही ले लो आप लोग ह्यूमंस को, तो ह्यूमन हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब क्या, हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब क्या होगा, अगर कोई पूछे कॉमनली हेटेरो मींस क्या होता, तो क्या बोलोगे आप लोग, डिफरेंट। डोंट मतलब टीथ। तो यहां पे हमें देखने को क्या मिलेगा, अलग अलग तरीके के टीथ देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो आगे फिजियोलॉजी में हम लोग ये पढ़ेंगे डाइजेशन में, लेकिन अभी आप लोग याद रखो कि मैमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं, क्लियर है बेटा। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे एक स्ट्रक्चर था मस्कुलर शीट, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इट इज नोन एज द डायाफ्राम। क्या बोल रहे थे इसको, डायाफ्राम बोल रहे थे। अब ये डायाफ्राम क्या था, तो डायाफ्राम देखो यहां पर आप लोग देखो, एक अगर ह्यूमन का बॉडी या मैमल का बॉडी देखो तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये और ये, ठीक है। तो ये जो वाला रीजन था, यहां पर भी कैविटी प्रेजेंट थी, यहां पर हमारा जो है आपका लंग्स वगैरह रहता है, ठीक है। तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। हार्ट रहता है, वहां पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये वाला जो रीजन था जो एब्डोमेन के ऊपर था या डायाफ्राम के ऊपर था, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, थोरैसिक कैविटी। क्या बोलेंगे बेटा उसको, थोरैसिक कैविटी। अब आप नीचे आ जाओ,
नीचे यहां पर जो दूसरा कैविटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी में यहां पर आप लोग देखोगे लंग्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, है ना। यहां प्लूरल कैविटी एक होता है, वहां पर क्या होगा, लंग्स होगा। ये हमने मान लिया कोई प्लूरल कैविटी है। ठीक है, तो यहां पर लंग्स हमें देखने को मिलता है, समझ में आ रही बात। और यहीं पे क्या होता है, पेरिकार्डियल कैविटी यहां पर प्रेजेंट होती है, तो यहां पर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हार्ट। समझ में आया बात। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर देखा कि मैमल्स का जो बॉडी होता है वो दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड होता है या दो कैविटी में डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी और दूसरे को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल और थोरैसिक कैविटी डिवाइडेड बाय किसके थ्रू, डायाफ्राम के थ्रू। ओके, समझ में आई बात। और डायाफ्राम क्या है, इट इज अ मस्कुलर शीट। क्या है, मस्कुलर शीट है। ठीक है, तो मस्कुलर सीट का मतलब एक बीच में, जैसे मान लो ये मस्कुलर सीट है, ऊपर जो कैविटी है वो थोरैसिक हो गया, नीचे जो कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी हो गई। क्लियर है बेटा। आगे आप लोग देखोगे यहां पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं। यहां पे मान लो ये इसका, अगर देखो आप लोग यहां पर हेड रीजन होगा। ठीक है, हेड रीजन होगा ना, और हेड रीजन से अगर आप ऐसे देखो, ऐसे इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, हेड रीजन से आप लोग देखोगे यहां से क्या होंगी, क्रैनियल नर्व्स निकलेंगी, ये ब्रेन होगा, है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। तो यहां से क्या होगा, एक क्रैनियल नर्व ऐसी है, मैं रेड से इसको दिखा रहा हूं बेटा, एक क्रैनियल नर्व ऐसी जो यहां से निकल के ये सीधे यहां तक आती है। ठीक है, कहां से, ब्रेन से निकल के सीधे कहां आ रही, डायाफ्राम पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैगस। क्या बोलेंगे, वैगस। और ये इसका नंबर क्या है, 10th क्रैनियल नर्व है। तो बहुत सारे नाम हैं, वो आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी आप याद रखो 10th जो नर्व होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैगस बोलते हैं। और ये क्रैनियल नर्व आके किससे अटैच होती है, डायाफ्राम से अटैच होती है। क्लियर है। चलो, उसके बाद में ये तो एक बात हो गया, वार्म ब्लडेड हो गया, हेट्रोडोंट हो गया, और आपका ये जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी थी, इसकी भी हम लोगों ने बात कर ली। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। क्लियर है, तो इसको नोट करिए आप लोग। ओके, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद में। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, जो इसका ब्रेन है, ये हमने माना ब्रेन है। एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर मैमल के केस में क्या है, जो ब्रेन होगा उसके अंदर जब हम लोग देखेंगे तो ब्रेन का जो एक पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। ठीक है, तो फोर ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम में हम लोग देखेंगे कि एक आपका होगा, उसको हम लोग बोलेंगे राइट हेमीस्फेयर। क्या बोलेंगे, राइट हेमीस्फेयर। दूसरी तरफ बैठा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हेमीस्फेयर। क्लियर है। अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दोनों हैं ये जुड़े हुए होंगे, एक पर्टिकुलर जो होगा, अगर टिश्यू हम लोग देखें, ये वाला दोनों को जोड़ रहा होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलेंगे इसको, कॉर्पस कैलोसम। समझ में आई बात। यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को एक कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, ये जो कार्पस कैलोसम होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो यहां पर क्या होगा, व्हाइट नर्व फाइबर सबसे ज्यादा होंगे। क्या होंगे, व्हाइट नर्व फाइबर्स। तो ये सारी बातें अभी आप लोग जब ब्रेन पढ़ोगे तो वहां समझ में आ जाएंगी अच्छे से, लेकिन ये याद रखो आप लोग। तो बेटा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कार्पस कैलोसम जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट नर्व फाइबर्स का बना हुआ होता है, और वो किसको ज्वाइन करता है, राइट हेमिस्फीयर को और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। ब्रेन का दो पार्ट होता है, अगर हम लोग देखें सेरेब्रम का, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो दोनों को ये क्या करता है, आपस में ज्वाइन कराता है। ठीक है,
कार्पस कैलोसम और वाइट नर्व फाइबर्स का बना हुआ होता है। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखो, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो यूथीरिया होंगी, इसका एक जो है इंफ्रा क्लास है यूथीरिया। यूथीरियंस में ये बहुत डेवलप्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देखोगे प्रोटोथीरिया, उनमें ये अब्सेंट होते हैं और हम लोग बोल सकते हैं कैसे होते हैं, रिड्यूस टाइप के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेटाथीरिया, ठीक है, तो इसमें भी अब्सेंट होते हैं या रिड्यूस टाइप के होते हैं। क्लियर है। तो ये कार्पस कैलोसम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसके केस में, मैमल्स के केस में। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जो मैमल्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं दो जो है सब क्लास में। ये क्लास है ना हमारा, इसको दो सब क्लास में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोथीरिया और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलेंगे थीरिया। थीरिया को हमने फिर दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया। थीरिया को हमने क्या किया, दो इंफ्रा क्लासेस में फिर से डिवाइड किया। पहला जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटाथीरिया और दूसरा जो इंफ्रा क्लास होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूथीरिया। क्लियर है। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में आप लोग देखो, हमने भी पहले ही बताया आपको, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, मैमेलिया क्या है, क्लास है, ठीक है। ये क्या है, क्लास, और क्लास को हमने फिर से डिवाइड किया किसमें, इंफ्रा क्लास में, या सॉरी इसको हमने डिवाइड किया सब क्लास में। तो क्लास को हमने किसमें डिवाइड किया, सब क्लास में। अब सब क्लास यहां पर दो होंगी, कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं। पहला जो सब क्लास है वो है आपका प्रोटोथीरिया। दूसरा जो सब क्लास है उसको हम बोलेंगे थीरिया। कुछ बुक्स में अलग अलग तरीके से भी क्लासिफिकेशन दे रखा है, लेकिन ये सबसे ठीक ठाक जो है क्लासिफिकेशन है। अब यहां पर हमने थीरिया को फिर से डिवाइड किया, इसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रा क्लासेस। तो इंफ्रा क्लासेस दो होंगी इसकी, एक होगी मेटाथीरिया और दूसरा बेटा होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूथीरिया, ठीक है। अब देखो यहां पर इसके बाद में इंफ्रा क्लास के बाद में अगर हम लोग देखें इनका ऑर्डर होगा, ठीक है। और ऑर्डर इसका जो होता है, मार्सुपिलियल्स आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्सुपिलिया, ठीक है। क्लियर है। यूथीरिया में हमने बहुत सारे ऑर्डर यहां पे हैं, लेकिन हमें सब डिस्कस नहीं करना है। करीब करीब 14 या 16 ऑर्डर्स हैं इसके, ठीक है। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं सिटेसिया, जो हमको पढ़ने हैं। सिटेसिया, साइरेनिया, ठीक है, ये ऑर्डर हैं बेटा सभी। सिटेसिया, साइरेनिया, उसके बाद आप लोग देखोगे पैरिसोडेक्टाइला, और उसके बाद आर्टियोडेक्टाइला, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, इंसेक्टी वोरा, ठीक है, कौन सा है, इंसेक्टिवोरा। ऐसे हम लोग देखेंगे प्राइमेट्स, जिसमें ह्यूमंस वगैरह आते हैं, मंकी वगैरह आते हैं, प्राइमेट्स बहुत सारे हैं। ज़्यादा आप लोग इसके चक्कर में मत पड़ो, आप लोगों को इतना याद रखना है, सिटेसिया और साइरेनिया और पैरिसोडेक्टाइला एंड आर्टियोडेक्टाइला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोथीरियंस की। तो प्रोटोथीरियंस में यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा, ये हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द, किसके बीच की, रेप्टाइल्स एंड
मैमल्स। ठीक है, तो मैमल और रेप्टाइल्स के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोथीरिया बोलेंगे। क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं? एग लेइंग इंडिविजुअल हैं। कैसे हैं? एग लेइंग इंडिविजुअल हैं, यानी कि ओवीपैरस हैं। समझ में आई बात? कैसे हैं? ओवीपैरस हैं। ठीक है, यानी कि एग को ये ले करते हैं। ठीक है, दूसरा बात, इनके अंदर हम लोग देखेंगे कॉर्पस कैलोसम भी एब्सेंट होता है, अभी पहले ही हमने बताया है। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास रेप्टिलियन कैरेक्टर भी है और मैमेलियन कैरेक्टर भी है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोथीरिया बोलेंगे। यानी कि अब आप लोग देखो, एडाप्टिव रेडिएशन से याद करो, एडाप्टिव रेडिएशन में हमने क्या बताया था कि जो रेप्टाइल्स थे उनसे क्या है? मैमल्स है। तो मैमल कैसे आए होंगे? रेप्टाइल से मैमल कौन से आए होंगे? प्रोटोथीरिया लाइक आए होंगे। और यही प्रोटोथीरिया आगे जाके डेवलप होके क्या बना लिए होंगे? थीरिया बना लिए होंगे। ठीक है, यानी कि और एडवांसमेंट आता चला गया होगा इंडिविजुअल्स में, और फिर और आगे जाके ये क्लासिफाई हो गए होंगे और ज्यादा डेवलप होके अलग अलग तरीके के ग्रुप्स को बनाया होगा, और उनको हमने क्या बोला? ऑर्डर्स बोला। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में इनके एग्जाम्पल्स हैं बेटा। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 एग्जाम्पल्स इसके आप लोगों को याद रखना है। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो एक एग्जाम्पल है आपका ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैटीपस। क्या बोलेंगे? प्लैटीपस, डक बिल्ड प्लैटीपस। स्ट्रक्चर देखना चाहो आप लोग देख लो, इस तरीके से होता है। इसमें कुछ खास है नहीं स्ट्रक्चर का। मैं ये इनका एक वो होता है आपका आगे का नो, बाकी आप लोग नेट पे देखोगे तो और अच्छे से दिख जाएगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है ना? क्लियर है? ये फ्लैटेड होता है, स्विमिंग वगैरह में भी हेल्प करता है उसका। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, वो कौन सा है? ऑर्निथोरैंकस के बाद में एक्किडीना, या हम लोग इसको बोलते हैं टैकीग्लॉसिस। ठीक है, टैकीग्लॉसिस। और इसका कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनी आंट ईटर। ठीक है, क्लियर है? कौन सा होता है? स्पाइनी आंट ईटर। अब मार्सुपियल्स की बात करते हैं। तो मार्सुपियल हमने क्यों बोला इनको? क्योंकि यहां पर क्या एक पाउच प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मार्सुपियल पाउच। कैसा पाउच है? मार्सुपियल पाउच। क्लियर है? मार्सुपियल पाउच में ये क्या करते हैं? अपने बच्चों को रखते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ पार्ट में या टैस्मेनिया में। ठीक है, तो एग्जाम्पल इनके हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो कंगारू, ठीक है, मैक्रोपस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैक्रोपस, कंगारू। और आपका अपोसम। 2 एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, और जो चीज़ें हैं हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। यूथीरिया में अब आप लोग देखोगे ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो इनको 1 बाय 1 हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो नोट करिए इसको। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखेंगे इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर देखो आप यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रोटोथीरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। प्रोटोथीरिया, उसके बाद मेटाथीरिया, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे आपका लास्ट वन इज द यूथीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, हमने जो डिस्कस किया था वो क्या थी? यहां पर कार्पस कैलोसम। ठीक है, तो कार्पस कैलोसम हम लोग यहां प्रोटोथीरियंस में देखेंगे ये क्या होगा? एब्सेंट होगा या रेड्यूस टाइप का होगा। यहां पर भी कैसा होगा? रेड्यूस टाइप का होगा, और कैसा हो सकता है? एब्सेंट हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या होगा? वेल डेवलप्ड। ठीक है, यहां पे क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा। दूसरी बात इसके बाद में यहां पे हम लोग देखेंगे निपल्स। यहां पे निपल्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है, या तो रूडिमेंट्री होंगे बहुत ज़्यादा। यहां पर जो होंगे
वो कैसे होंगे, आपके एब्डोमिनल होंगे, यानी एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होंगे। जैसे कंगारू को आप लोग देखोगे तो वहां पे उसके जो ब्रेस्ट हैं वो कहां पर होंगे, जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो कहां प्रेजेंट होंगे, एब्डोमिनल होंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे एब्डोमिनल। यहां पर हम लोग देखेंगे या तो थोरैसिक होंगे या तो कैसे होंगे, एब्डोमिनल। ठीक है, तो ह्यूमंस के केस में देखो जो आपका ब्रेस्ट होते हैं या मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, थोरैसिक रीजन पे होती हैं, है ना। और एब्डोमिनल होती हैं किसके केस में, जो और मैमल्स हैं आप लोग देखो, चाहे जैसे डॉग वगैरह की बात करो तो पीछे के साइड में होता है ना। ठीक है, तो एब्डोमिनल और जो है तुम लोग देखोगे यहाँ पे क्या होगा, थोरैसिक के केस में होगा। दूसरा आप लोग देखो यहाँ पर और क्या यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, ये कैसे होंगे, ये वाले इंडिविजुअल जो होंगे, ये अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन के बेसिस पे तो यहां पर क्या करेंगे, ये ओवीपैरस होंगे। कैसे होंगे, ओवीपैरस, यानी कि एग लेइंग होंगे। ये कैसे होंगे, विवीपैरस। विवीपैरस को हमको पता है ये क्या करते हैं, यंग वन को बर्थ करते हैं। ठीक है, यंग वन को बर्थ करते हैं, और ये भी विवीपैरस होंगे। ठीक है, दूसरी बात यहां पर अगर आप लोग देखो, प्लेसेंटा जो होगी अब्सेंट होगी, यहां पर रूडिमेंट्री टाइप की होगी, थोड़ा बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगी, लेकिन यहां पे क्या होगा, प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में बेटा देखो आप लोग, अगर स्क्रोटम की बात करें, स्क्रोटम क्या होता है, एक ऐसा पाउच होता है, एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। जैसे ऐसे आप लोग देख लो, यहाँ पर ये स्क्रोटम होगा, यहाँ से क्या आएंगी, टेस्टिस आएंगी, ऐसे इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो ये टेस्टिस प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। तो यहाँ पे जो स्क्रोटम होगा वो अब्सेंट होगा। यहाँ पर जो होगा स्क्रोटम वो कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ पेनिस। और यहां पर जो स्क्रोटम होगा वो कैसा होगा, बिहाइंड द पेनिस। ठीक है, तो ये कैसे हैं, यूथेरियंस कैसे हैं, दीज आर द ट्रू टाइप ऑफ क्या है, मैमल्स हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और स्ट्रक्चर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं मार्सुपियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्सुपियल पाउच। यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहां पर मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट होगा और यहां पर मार्सुपियल पाउच एब्सेंट होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं तीनों तरीके के इंडिविजुअल्स में, उनको आप लोग याद रखना। एग्जाम्पल में बेटा लिख लो यहां पे आप लोग, पहला हमने यहां पर बोला इक्विडिना, इसके केस में जिसको हम लोग बोले थे स्पाइनी एंटीटा। यहां पर आप लिख लो मैक्रोपस, या हम लोग इसको बोलते हैं कंगारू, या आप लोग यहां पर लिख सकते हो अपोसम। ठीक है, यहां पर आप लोग चाहे जो लिख लो, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको खुद पता है। ह्यूमन लिख सकते हो आप लोग, मंकी, ठीक है, कुछ भी लिख लो, डॉग, कैट, ये सब किस में आएंगे, यूथेरियंस में आएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी मैमल्स के केस में। अब आगे हम लोग थोड़ा और इसके केस में यहाँ पर जो कुछ स्पेसिफिक जो ऑर्डर हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिससे क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहे आपको। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैमल्स में यूथेरियन के केस में, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग यूथीरिया। और यूथीरिया में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वही बस डिस्कस करना, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी तो बहुत सारा बड़ा, इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते हम लोग। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे वो कौन सा है, सिटेसिया। ठीक है, सिटेशियंस में हम लोग देखेंगे ये कैसे हैं, एक्वाटिक मैमल्स हैं। कैसे मैमल्स हैं बेटा, एक्वाटिक मैमल्स हैं। हेयर्स यूजुअली एब्सेंट होंगे। ठीक है, लेकिन फ्यू आर प्रेजेंट, तो कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत हेयर प्रेजेंट हो लिप्स वगैरह पे, अदरवाइज यहां पर हेयर पूरी तरीके से एब्सेंट रहते हैं।
दूसरा बेटा यहाँ पर आप लोग देखो, सिटेशियंस के केस में ये बहुत बड़े होते हैं, लार्जेस्ट मैमल्स, ठीक है, बड़े बड़े मैमल्स होते हैं। एक और बात यहाँ पर, इंसुलेशन के लिए एक यहाँ पर फैट का रिजर्वायर टाइप में एक शीट प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लबर। तो इसको मैं समझा दूंगा। ये मान लो आपका व्हेल है, ठीक है, तो इसके व्हेल के केस में अगर हम लोग देखें, व्हेल क्या मैमल ही तो है ना, तो यहां पर अगर आप लोग देखो, इसका आई हो गया, ठीक है, ठीक है, फिश जैसा दिखता है लेकिन फिश नहीं होता, व्हेल क्या होता है, मैमल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है, यंग वन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहां पे क्या होगा, एक इसके पास शीट प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लबर, ठीक है, तो ये इंसुलेशन में काम करता है इसको, ठीक है, तो लार्जेस्ट होते हैं ये। तो ये सारी बातें आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसमें हम लोग लिख लेंगे, एग्जाम्पल्स इसके कौन से हो जाएंगे, व्हेल, ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका, सिटेशियंस में आएगा, ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, और ये सारे कैसे इंडिविजुअल्स हैं, एक्वाटिक हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद में, साइरेनिया, क्या बोलेंगे, साइरेनिया, या इनको हम लोग बोलते हैं सी निम्फ, ठीक है। यहां पर क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हर्बीवोरस होंगे, और ये भी कैसे होंगे, आपके एक्वाटिक होंगे, कहाँ रहेंगे, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहेंगे, यानी कि कहाँ रहेंगे, सी में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इनमें जो होंगे फोर लिम्स जो होंगे, वो बेटा यहां पर हमको देखने को मिलेंगे, किसमें, किस रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैडल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बना लेंगे, और जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, स्विमिंग करने में उनको बहुत हेल्प होगी। उसके बाद फोर लिम्स के बाद में आप लोग देखोगे यहाँ पे इनका जो लिप होता है उसके पास एक हेयर प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक आउटग्रोथ निकली होती है, ठीक है, तो वो भी याद रखना आप लोग। दूसरी बात, ये भी क्या होते हैं, इनका भी साइज बहुत बड़ा होता है और इंडेंजर्ड भी हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, तो इनको मार नहीं सकता कोई। इनका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से होता है, मैं यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप लोग उसमें देख लेना, नेट पे बहुत अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लिप्स होता है और ये इसके पैडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ठीक है, आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, ठीक है, तो वहां पे अच्छे से आपको दिखेगा। और इनको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, सी काऊ, क्या बोलेंगे, सी काऊ, या हम लोग बोलते हैं इनको मैनिटी, ठीक है। एक बात और, यहां पर जो सी काऊ होती है उसमें याद रखना आप लोग, सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर जो होगा वो कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है, कितना होगा, 6 होगा। तो दो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक्वाटिक हैं, और इसमें वेल्स आती हैं, इसमें सी काऊ वगैरह आती हैं या मैंटिया होती हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सी वाटर में ही प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में बेटा डिस्कस करेंगे हम लोग दो और इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आपका पेरिसोडेक्टाइला, क्वेश्चंस पूछ देगा आपसे, पेरिसोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला में आप लोग देखो यहां पे जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको हम लोग बोलेंगे ऑड टोड हूफ्ड मैमल्स, यानी कि इनमें अगर टोस की बात करें तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा, है ना। एग्जाम्पल आप लोग देख लो, जैसे हॉर्स की बात कर लो, एस की बात कर लो, है ना, तो ये सब में हम लोग क्या देखेंगे, ऐसे देखो आप लोग, एक ही तो होता है ये टो, ऐसे इस तरीके से उनके पैरों में देखो इस तरीके से होता है ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं टो, है ना। तो ये सिंगल होगा या 3 होंगे जिनके पास, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड टोड हूफ्ड मैमल्स। दूसरा इसका और इसके कंपैरिजन में पूछते हैं, तो कंपैरिजन में क्या होगा आपका, आर्टियोडेक्टाइला, तो इनमें ऑड था, इसमें क्या होगा, इवन होगा, यानी कि 2 होगा या तो 4 होगा, ठीक है, क्लियर है।
तो इनको हम लोग बोलेंगे इवन टोड हूफ्ड मैमल्स। एग्जाम्पल इसमें लिख लो बेटा, कौन होगा? रूमिनेंट। तो जितने रूमिनेंट हैं सब इसी में होंगे। जैसे अब रूमिनेंट में कौन होता है? गोट, काऊ, बफेलो, है ना, ये सारे सब किसमें होंगे? सब के सब आर्टियोडैक्टाइला में होंगे। तो इस बात को आप लोग याद रखना। क्लियर है? तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे। और देखना चाहो तो आप लोग ये भी देख सकते हो, प्राइमेट्स की भी बात कर सकते हो। ठीक है, प्राइमेट्स में आप लोग देखोगे ह्यूमन, मंकी, है ना, एप, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक दोस्तों हम लोग बात कर लिए हैं। जो भी था पूरा एनिमल किंगडम आपका जो चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। बहुत बड़ा चैप्टर था। आई थिंक जो है करीब करीब 19 से 20 लेक्चर आपके हो गए हैं ये, और इनको अच्छे से आप रिवाइज करिए, अदरवाइज ये बहुत तेजी के साथ आप भूल जाओगे, है ना। तो प्रॉपर वे में इनको जो नोट्स बनाया आपने उसको रिवाइज करते रहिए आप लोग, है ना। बाकी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर पर्सनली आप लोग पूछिए, मैं जरूर उनको डिस्कस करूंगा। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग जो अगला जो चैप्टर न्यू है उसको स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा है? आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो उनमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर और उनके क्या रोल्स हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, और बहुत सारी स्पेसिफिक और इंटरेस्टिंग बातें हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कौन सा है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।